हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद कार्तिक। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमारा पहला ये वीडियो होने वाला है इस चैप्टर पे। तो फिर मैं इसके ज्यादा डिटेल्स पे नहीं बल्कि इसका जो ओवरव्यू है यानी फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्स? Force is basically a push or pull applied on an object. अगर मान लो एक बार के लिए कि ये मेरी कार है, इसको मैं धक्का देता हूं तो ये एक फोर्स लगाना हो गया, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। तो फिर फोर्स अ पुश और पुल applied on an object ओके। तो अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो अब फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स यानी अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके अंदर क्या क्या चेंज ला सकता है। चलो एक एग्जांपल इस कार को यूज करते हैं। ये कार अभी मूव कर रही है, पर अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं तो अभी आगे मूव नहीं कर पाएगी। हालांकि मैं इस पे कितना भी वो प्रेशर एक्सेल कर लूं, कितना भी फोर्स लगा लूं, पर ये मूव नहीं होगी। तो इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट और अगर ये कार रेस्ट में है और मैं इसके पीछे से प्रेशर लगाता हूं तो ये आगे मूव करने लग जाएगी। तो यानी इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। मूव एन stopped object. Move a stopped object. अब इसका थर्ड फोर्स देखते हैं और उसके लिए हमें एक एग्जांपल चाहिए होगा। अगर ये एक कार है, इसको अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये उस तरफ मतलब मूव हो जाएगा और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस तरफ चल रहा है, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो उस तरफ। ओके, तो यानी instead of it can, I'll just write change the direction, इसी का एग्जांपल लेते हैं। ये इस स्पीड पे मूव कर रहा है नॉर्मली, अब मैं इसको धक्का दूंगा तो स्पीड में चल जाएगा, जबकि ये इस स्पीड में चल रहा था लेकिन ये एकदम से फास्ट हो गया। तो फिर फोर्स कैन चेंज द स्पीड, चेंज द स्पीड। ओके, अब मैं इस वायर का एग्जांपल लेता हूं। ये एक वायर है जो मैंने एक चार्जर से निकाली है। ये अभी इस ओवल शेप में है, पर अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी, जिससे हम कह सकते हैं इसकी शेप चेंज हो चुकी है। तो फिर हम लिखेंगे चेंज द शेप।
अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, पर क्या ये सब एक ही एग्जांपल से करी जा सकती है? यस, लेट्स टेक, दिस इज ए फुटबॉल कोर्ट। यहाँ पे सेंटर लाइन हो गई, यहाँ पे डी का एरिया, ये इसके आउटसाइड हो गया। ओके, यहाँ पे कुछ फ्लैग्स लगे हैं, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है वैसे, बट स्टिल लेट्स से यहाँ पे गोल है। वेट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे गोल है, इस डी को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पे गोल है, यहाँ पे गोल कीपर ने बॉल को मारा, किक करा, तो फिर उसकी स्पीड, यानी इट कैन स्टॉप अ मूव अ स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया नंबर 1। फिर जब हमने उस पे प्रेशर लगाया तो उसकी शेप भी चेंज हुई। आपने कभी नोटिस किया हो कि हम फुटबॉल को ऐसे पिचकाते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, और चेंज द शेप, और ये सेकंड हो गया। ओके, अब इस साइड जो गोलकीपर था उसने अपने हैंड में इसको पकड़ लिया। ओके, अपने हैंड्स में ऐसे पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो वो जो मोशन में थी वो बॉल, अब वो स्टॉप हो गई थी। तो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये थर्ड हो गया। अब हमारे कौन से चेंज द डायरेक्शन, ये इस तरफ मूव कर रहा था, यहाँ पे इसने एक प्लेयर को पास किया। ओके, और इस प्लेयर ने आते ही 1 टच में सीधा दूसरे प्लेयर को पास कर दिया, तो इसका इधर से इधर डायरेक्शन चेंज हो गया, सिर्फ इसके किक करने की वजह से। तो चेंज द डायरेक्शन, और ये इसने जिस स्पीड में फेंका था, इसने किक मारी तो ये और स्पीड तेज हो गई, तो यहाँ पे हमारा 5th भी हो गया। तो यानी ये फुटबॉल फील्ड के एग्जांपल से हम पता लगा सकते हैं कि सारे फोर्सेस कौन से होते हैं, फोर्स के इफेक्ट्स कौन से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और होप you have understood these things which I have told now, and in next video I'll continue with this chapter and I will tell you the laws of motion. Okay, till then, bye bye and see you all in the next video.